नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, डेली जो है केस जिस दिन हाई कोर्ट खुला रहता है, लिस्टेड होता है मामला सुनवाई के लिए। केस का नंबर भी आता है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, या फिर अगर ये कहें कि सुनवाई करवाई नहीं जा रही है, उसमें कुछ न कुछ रीज़न आ जाता है। कल भी वही हाल हुआ, इसलिए कल हमने कोई अपडेट भी आपको नहीं दी थी और बिल्कुल भी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या कारण है, और डेट अगर आप लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। आज भी आप देखेंगे कि एक बार केस जो है टेकअप हुआ था बीच में, या ऐसे कहें आपकी नंबर आया था मामले का, केस टेकअप नहीं हुआ था बल्कि नंबर आया था, सीरियल नंबर आया था, लेकिन सुनवाई अभी हुई नहीं है। 2:30 बजे के बाद, लंच के बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होगी, और अब जिस समय वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। कुछ समय पहले का ये लाइव डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर है। तो कुछ मामले अर्जेंट होते हैं, भले ही उनका नंबर, सीरियल नंबर कितना भी नीचे क्यों ना हो, सुनवाई उन पर पहले भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जज साहब के ऊपर और वहाँ पे जो अधिवक्ता महोदय उपस्थित होते हैं। और फिलहाल में 2 बजे के पहले तक तो कोर्ट में आयोग से या फिर विभाग से कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। यानी पहले से ही चीज़ें हैं कि अगर सुनवाई अगर होनी होगी तो लंच के बाद ही होगी। 440वां ये सीरियल नंबर यहाँ पर है, कोर्ट नंबर 2 में। आज की डेट है 13 दिसंबर। सेम बेंच है। और आप देखेंगे कल एक कोर्ट ऑर्डर आया था, एक पीआईएल पड़ी हुई थी निकाय चुनाव में, जिसमें आज फिर से सुनवाई है और आज तक के लिए अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई थी माननीय कोर्ट की तरफ से। और 15 दिसंबर के बाद कभी भी अधिसूचना आ जाएगी, यानी चुनाव की डेट आ जाएगी, और वहीं से निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसमें आयोग, विभाग यानी सरकारी तंत्र जिनकी तरफ से अपील डाली जाती है कोर्ट में, तो वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होते हैं। सरकारी अधिवक्ता में कई अधिवक्ता होते हैं, सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, और कोई एक अधिवक्ता किसी एक पर्टिकुलर आयोग या विभाग के लिए नामित होते हैं, किसी एक केस के लिए या फिर कई केसेस के लिए उनको नामित किया जाता है। और जैसे यहाँ पर मान लीजिए सरकारी अधिवक्ता है और ये अपील जो है यूपीएससी आयोग की है, तो यहाँ पर जब तक यूपीएससी आयोग के अधिकारी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं करेंगे सरकारी अधिवक्ता के साथ, मामले की पूरी जानकारी नहीं देंगे, उस पर क्या जवाब लगाया जाना है, पूरा वो काउंटर एफिडेविट लगाया जाना हो, या फिर जो कुछ भी उसमें आर्गूमेंट के बिंदु होंगे उनको अच्छे से बताए नहीं जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं सरकारी अधिवक्ता महोदय या तो उसमें आगे की डेट लेते रहेंगे या फिर थोड़ी बहुत सुनवाई होगी। यही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास कई केसेज होते हैं, लेकिन जिनका जिनका केस होता है उनके द्वारा प्रॉपर ब्रीफिंग करवाई जानी होती है, प्रॉपर अपने जो भी मैटर होते हैं उसकी पूरी जानकारी सरकारी अधिवक्ता को देनी होती है। इवन वहाँ पर अधिकारी कभी कभी आप देखेंगे उपस्थित भी होते हैं, लेकिन आपके मैटर में कुछ भी यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। बीच में लगभग 6-7 दिन पहले तो बात हो गई, उस समय ये लग रहा था कि मामला कभी भी निस्तारित हो जाएगा, उसमें कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें आगे की प्रोसेस नहीं है। और कोई भी रोक न होने के बावजूद विभाग ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें विधिक समस्या आ सकती है, उसमें कंटेम्प्ट वाला मामला बन सकता है। भले आपको लग रहा हो कि नहीं, जब उसमें कोई रोक नहीं है तो हम लोग विभाग से ज्वाइनिंग करवा लें अपनी, जितने भी 7189 फ्रेश एएनएम बहनों की प्रेफरेंस हो चुके हैं, लेकिन उसमें बिना आयोग के अनुमति के या फिर सरकार की अनुमति के विभाग कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ज्वाइनिंग की। जिला प्रेफरेंस तक हो चुका है, लेकिन अब आगे की जो प्रोसेस फाइनल ज्वाइनिंग की है वो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसमें ये मेंशन करवा दिया गया था कि अभी हमने किसी को ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं किया है। कल को अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी गई और मान लीजिए सिंगल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा, तो फिर किन सीटों पर उन याचियों को नियुक्ति दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जो केस का जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। इसी वजह से मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, जब जिला प्रेफरेंस चल रहे थे, जिला प्रेफरेंस होने के बाद भी मैं आपसे एक ही बात हर दिन कहता हूँ कि जब तक ईडब्ल्यूएस वाला मैटर कोर्ट से फाइनल नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ना ही हमने कोई भी आपको कभी डेट बताई कि इस डेट तक कोई भी ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह हो सकते, कोई भी डेट हमने आपको नहीं बताई, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से या फिर शासन स्तर से नहीं प्राप्त हुई है। विभाग की भले अपनी पूरी तैयारियां हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार या आयोग के स्तर से ही यहाँ पर कुछ लापरवाही हो रही है। हालांकि हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, हमें भरोसा रखना होता है सरकारी तंत्र पे, सरकार के ऊपर। फिर भी आप सभी के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, मैं कमेंट भी देख रहा था। तो इसमें देखिए, केवल हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें जो सरकारी अधिवक्ता हैं, और सबसे पहले तो हमने निवेदन किया था, हालाँकि उस पर
अब कितना आप लोगों ने कार्य किया है या कितने लोग संगठित होकर के प्रयास कर पाए हैं वो तो बात की बात है। एक बार हमें आयोग के सचिव सर से ज़रूर मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मामला उन्हीं की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है ना, सब कुछ तो वही है फिलहाल में। उनसे ये निवेदन करना था कि सर मामले की उचित पैरवी करवाएं। और ये मामला इतनी डेट, आज 23वीं या 24वीं डेट संभवतः है, आज 24 डेट से संभवतः आज है। इतनी डेट लगने के बाद भी मामला अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो प्रोविजनल की बहनें हैं आप देखेंगे उनकी डीबी की प्रोसेस तक आगे नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे समय आगे निकलता जा रहा है। तो वो भी बहनें भी अपने प्रोविजनल के लिए कोशिश करें आयोग के सचिव सर से मिल करके। इसके अलावा इसमें जो सर्वे शर्मा है मुख्यमंत्री जी हैं, और उनसे मुलाकात कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास करते रहना है। इसके अलावा देखिए मेरे हिसाब से जो याची पक्ष है या फिर याची पक्ष के अधिवक्ता महोदय हैं, सारी जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं, लेकिन उनकी अपनी वही डिमांड है कि हमारे जो याची है उनको नियुक्ति दी जाए। हमारे लिए सिंगल बेंच से कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, और जितने भी नए नए केसेस पढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं बाद में वे भी इस मामले के साथ आ सकते हैं सेम ग्राउंड होने पर। यानी जितनी देरी यहाँ पर ज्वाइनिंग में होती जाएगी उतनी ही कोर्ट के मैटर बढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं, जो अदर मैटर हैं जैसे कि आप देखेंगे जनवरी में डेट लगी है, फरवरी में डेट लगी है। अभी कल की डेट में एक मामला 380 सीटों वाला है, लेकिन उससे आप लोगों को मतलब नहीं है फिलहाल में, वो अलग सीटें हैं, उन पर अलग लिस्ट की बात की जा रही है। यहाँ से लिस्ट से फाइनल मेरिट लिस्ट 8,831 से कोई मतलब नहीं है, 380 सीट वाला कल सुनवाई होनी है। बाकी जो भी मामले आगे जनवरी फरवरी में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हमें भर्ती पर प्रभाव डाल सकते हैं। आरक्षण वाले में तो आप देखेंगे यहाँ तक कि लास्ट पैरा उसमें मेंशन भी करवा दिया गया है कि भर्ती में जो कुछ भी आगे की प्रोसेस होगी वो कोर्ट के अंतिम जजमेंट के से प्रभावित रहेगी, ऐसा आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ कोर्ट। बाकी देखते हैं आज सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती। बाकी लंच के बाद ही सुनवाई होने की पहले से उम्मीद थी, और 3 बजे के आसपास आप लोग मान के चलें अगर सुनवाई होनी होगी तो 3 से लेकर के 4 बजे तक भी सुनवाई करवाई जा सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताएंगे, और अपना प्रयास हमें करते रहना है अपने स्तर से। धन्यवाद।